हॉस्टल के ग्राउंड में चार दोस्त मैच खेल रहे थे और इधर मोहन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी हॉस्टल से बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक आता है और वो अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करता है और देखता है कौन सा बच्चा अकेला है जिसे मैं अपने वश में करूं। तो उसे नजर आता है कि मोहन नाम का एक लड़का जो अपने कमरे में अकेला है और वो सो रहा है। तांत्रिक अपनी सम्मोहन की शक्ति से उसे अपने वश में करना शुरू कर देता है। कुछ मंत्रों को पढ़ता है बार बार और फिर मोहन का नाम लेता है और कहता है, मोहन मोहन, इस वक्त तुम मेरे वश में हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ मोहन, चले आओ। तांत्रिक आंखें बंद किए बार बार यही बोले जा रहा था। इधर सोया हुआ मोहन अचानक से बेचैन होने लगा। आखिरकार मोहन उस तांत्रिक के सम्मोहन जाल में आ ही जाता है और उस पेड़ से उठता है और तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जो चारों दोस्त मैच खेल रहे थे उन्होंने देखा कि मोहन कहीं नींद में जा रहा है। संजय बोला, यार मुझे तो ऐसा लग रहा है नींद में चल रहा है। और इन चारों दोस्त को कुछ गड़बड़ लगा। तभी उसमें से एक ने कहा कि हम छुपके से इसका पीछा करते हैं। अब देखते ही देखते मोहन जो था वो तांत्रिक के सामने पहुंच गया। तांत्रिक ने मोहन के ऊपर अपना हाथ फेरा और मोहन वहीं पर बेहोश हो गया। ये चारों जो थे वो छुप कर उसको देख ही रहे थे कि ये तांत्रिक आखिर कर क्या रहा है। फिर तांत्रिक ने उसको अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर अपनी काली गुफा में पहुंच गया। वो चारों दोस्त भी पीछा करते करते इस तक पहुंच जाते हैं। तभी इसमें से एक दोस्त बोलता है, देखा ना, मुझे तो पहले से ही शक था, ये कहीं वही कातिल तो नहीं है जो बच्चों को अगवा करके उनका सर काट दिया करता है। उसमें से संजय नाम के दोस्त ने कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो हम चारों हिम्मत करके इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, शायद हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर पाए। फिर अकबर ने भी उसमें से कहा, हाँ ठीक है। और इन लोग ने पूरा हिम्मत अपना इकट्ठा किया और इतना कहकर वो चारों दोस्त उस तांत्रिक पर हमला कर देते हैं। मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में उन चारों को झटक दिया और चारों जाके दूर दूर गिरते हैं। तांत्रिक ने एक भयानक सी आवाज में बोला कि आज तुम चारों की मौत तुम्हें यहाँ पर खींच कर लाई। अब चारों की कोशिश होने लगी, क्या करे, कैसे इसको हम लोग मारे या फिर इससे लड़ाई करें। संजय ने फिर से तांत्रिक के ऊपर जाकर एक प्रहार करने की कोशिश की मगर कोई असर नहीं हुआ। तभी अकबर ने कहा कि हम इस शैतान का ऐसे नहीं मुकाबला कर सकते। अब तांत्रिक ने जो सोहन था उसमें से एक दोस्त, उसकी गर्दन दबोच ली। तभी अचानक रंजीत ने एक तेज धारदार हथियार उठाया और तांत्रिक के सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। जब तांत्रिक का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है तो इन्हें लगता है कि अब तांत्रिक मर चुका है। फिर ये जो थे वो मोहन को उठाते हैं और उसे संभालते हैं। फिर उसे लेकर जाते हैं हॉस्टल में, जहाँ पर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और फिर उसे कहते कि अभी तू थोड़ी देर के लिए आराम कर, जब तू सही हो जाएगा तब हम किसी मंदिर पर चलेंगे और किसी पुजारी से बात करेंगे। और उसमें से एक दोस्त एक पास की मंदिर पे जाता है जिसका नाम रहता है रंजीत। रंजीत जब जाता है मंदिर के पुजारी के पास तो पुजारी से सारी बातें बताता है। इधर पे गुफा के अंदर जो तांत्रिक का कटा हुआ सर था उसमें अचानक से हलचल होती है और वो धीरे धीरे घिसलाते हुए वो जो मूर्ति थी शैतान की उसके पास चला जाता है और फिर एक आवाज में कहता है, मैंने तेरी कई वर्षों तक पूजा की है, मैंने तुझे अपना भगवान माना है और इन चारों बच्चों ने मिलकर मुझे मारा। अब तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इनसे जाके अपना बदला ले सकूं। और इतना कहते ही वो हंसने लगता है और इसमें वो जो शैतान की मूर्ति थी उसमें से एक उजाला निकलता है जो जाकर इसके तांत्रिक के सर पर पड़ता है और जैसे उसके सर पर पड़ता है उसका सर हवा में उड़ने लगता है और वो उड़ते उड़ते निकल जाता है हॉस्टल की तरफ उन बच्चों से बदला लेने के लिए। जब वो हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा होता है उस वक्त
गेट पर एक वॉचमैन रहता है। वो देखता है कि एक कटा हुआ सर जो उसकी तरफ बढ़ता ही चले आ रहा है। वो देख के एकदम डर जाता है और वो हॉस्टल की तरफ भागने लगता है। और वो भागते हुए जैसे सीढ़ियों पर चढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते हुए जब जमीन पर गिरता है तभी वो कटा हुआ सर तांत्रिक का उसके सामने एकदम से आ जाता है। और सामने आने के बाद वो एक भयानक सी हंसी हंसता है और फिर उस वॉचमैन के चेहरे से जाकर चिपक जाता है, जिससे वॉचमैन की जगह पर मौत हो जाती है। फिर वो उन चारों बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ता है और ऐसे ही करके उन चारों बच्चों को भी मार देता है। इतने में रंजीत जो था वो मंदिर से वापस आ रहा था। उसने जब उस कटे हुए सर को देखा कि वो तो हवा में उड़ रहा है, तभी वो माली को लेकर उस मंदिर की तरफ भागने लगता। भागते हुए वो जैसे ही मंदिर पर पहुंचने वाला होता है तभी देखता है कि पुजारी जी जो है वो आ रहे हैं और उनके हाथ में जो था एक जल थी, पवित्र जल। वो हाथ में उसका लोटा लिए आ रहे थे। तभी रंजीत ने पुजारी जी से कहा कि ये शैतान मेरा पीछा कर रहा है। और जैसे ही पंडित जी ने सामने देखा तो वो सर उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। तभी उन्होंने उस लोटे में से थोड़ा सा जल निकाला और उस सर पर फेंका और सर पे फेंकते ही वो सर गायब हो जाता। फिर वो कहते हैं पुजारी जी रंजीत से कि वो जो तांत्रिक की जो काली गुफा है वो कहाँ है, तुम मुझे वहां पर लेके चलो। फिर रंजीत उन्हें उस काली गुफा में लेकर आता है। वो सर वहीं पर मौजूद होता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिसे सुनकर वो सर इधर उधर हिलने लगता है और खुद तेज तेज से चिल्लाता है। कभी तांत्रिक उस पंडित जी को धक्का मारता है तो कभी रंजीत को मारता है। रंजीत की तरफ बढ़ते रहता है, रंजीत भी उसका मुकाबला करते रहता है। तभी पंडित जी आखिरी अपना मंत्र था उसे पूरा करते हैं और अपने लोटे में से थोड़ा जल निकालते हैं और उस जल को जब उस अपने मंत्र को उस जल पे फूंक कर उस तांत्रिक के सर पर मारते हैं तो वो उधरी जलने लगता है और एकदम भयानक सी चीखें उठती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द में वहाँ पे रो रहा है। रंजीत अपनी जगह से उठता है, उसे भी काफ़ी चोटें आई होती हैं। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो वापस अपने हॉस्टल की तरफ चले जाता है जहाँ पे उस चारों दोस्तों की उसके मौत हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो हमारा इसके पहले का भी जाके कहानी हमारे चैनल पे सुन सकते हैं, इसके 2 पार्ट। इस कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं अंसारी सफियान आपसे फिर मिलता है एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।